अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आज़म अली शेर और आप देख रहे हैं करियर काउंसलिंग 1 टू 1। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप पाक यूएस नॉलेज कॉरिडोर स्कॉलरशिप के ज़रिए अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर पीएचडी कंप्लीट करना चाहते हैं, किस तरह आप यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के तहत जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कैटेगरी 1 में शामिल हैं, उनको कैसे सर्च कर सकते हैं। इसी तरह आप कैटेगरी 2 जो स्कॉलरशिप की है, जिसके अंदर टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको कैसे सर्च कर सकते हैं। फिर इसी तरह जो टॉप सब्जेक्ट वाइज़ 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको कैसे सर्च कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये सारी वीडियो देखें और अपने फ़ील्ड के मुताबिक जो टॉप 50 या टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ हैं या सब्जेक्ट वाइज़ जो 100 यूनिवर्सिटी है, उसको सर्च करें, उसको शॉर्टलिस्ट करें और फिर वहाँ पे एडमिशन अप्लाई करने का प्लान बनाएँ। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग को सर्च करने के लिए आप यहाँ पे गूगल में आएँगे और सबसे पहले टाइप करेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो ये जैसे आप देख रहे हैं नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, आपने 2025 की लिस्ट को जो है वो सर्च करना है। तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको नज़र आ रहा है टॉप यूनिवर्सिटीज़। ये जो वेबसाइट है www.topuniversities.com, ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2025 की एक टैब है। आप इस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और ये वाला पेज जो है ये बेसिकली आपको 2025 की यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग बताएगा। तो अब यहाँ पे आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो नज़र आ रही होंगी। आप इसमें देख सकते हैं कि राइट साइड पे उसका नंबर लिखा हुआ है, रैंक नंबर 1 और ओवरऑल स्कोर जो है वो 100 है। तो इस तरह करके ये आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे नज़र आएँगी इस पेज के ऊपर। आप नीचे जाके नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो है पर पेज वो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं और हम कहते हैं कि हमने 50 टॉप यूनिवर्सिटीज़ देखनी है, तो आपके सामने 50 टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दुनिया की वो शो हो जाएँगी। अब चूँकि आप देख रहे हैं इस पेज के ऊपर ही एक मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एमआईटी है, ये यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटी है। लेकिन इसके साथ जो सेकंड यूनिवर्सिटी है वो इंपीरियल कॉलेज लंदन है। लेकिन हम तो चूँकि यूनाइटेड स्टेट्स की ही यूनिवर्सिटीज़ सर्च कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें बेसिकली यहाँ पे एक अप्लाई फ़िल्टर का ऑप्शन है, जहाँ पे आप आसानी से सिर्फ़ यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज़ को ही सर्च कर सकते हैं। अब आप अप्लाई फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला साइड पैनल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ईयर वाइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि अब 2026 की भी आई थिंक रैंकिंग आ गई है, तो इसलिए वो भी ऑप्शन शो हो रहा है, लेकिन तो हमें सिर्फ 2025 की ही यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सर्च करनी है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके पास सेकंड जो टैब है वो रीजन की है, यहाँ आपने नॉर्थ अमेरिका को सिलेक्ट करना है अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर रहे हैं और उसके बाद कंट्री और टेरिटरी के ऑप्शन में आपने सिंपली यूनाइटेड स्टेट्स को क्लिक करना है। अब आपके पास ये तीनों चीज़ें सिलेक्ट होंगी, तो आप सिंपली दूसरे ऑप्शंस को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे जाएँ और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा अप्लाई फ़िल्टर का, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब ये जो पेज है इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके सामने जो जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी यूनाइटेड स्टेट्स की ही नज़र आ रही हैं। अगर आप क्यूएस रैंकिंग के तहत टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर रहे हैं तो हमने देखा है कि जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया की, उनमें जो 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स की हैं। यानी अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले लेते हैं तो फिर आप कैटेगरी 1 का जो स्कॉलरशिप है एचईसी का वो विन कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है वो सारी की सारी ट्यूशन जो है वो एचईसी पे करेगा। और अगर आप इन 50 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं ले सकते, तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन जो है वो अंडर टॉप 300 है। यानी अगर 300 के नीचे-नीचे कोई कोई भी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, तो फिर आप कैटेगरी 2 स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपको टॉप 300 के लिए सिलेक्ट करना है, तो इसी पेज के ऊपर आप नीचे स्क्रॉल करते जाएँ। आप यहाँ पे पेज पे यूनिवर्सिटीज़ की तादाद को बढ़ा दें, तो आपको सारी की सारी जो टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो नज़र आ जाएँगी। तो आप इस तरह जो टॉप 300 की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी यूनिवर्सिटी जो टॉप 300 के अंदर आती हैं, यानी ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया है, ये लास्ट यूनिवर्सिटी होगी यूएस की अगर आप कैटेगरी 2 में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट का एक जो कूल फीचर वो ये है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है डाउनलोड एक्सेल टेबल। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक एक्सेल की शीट को डाउनलोड कर लेंगे और वो डाउनलोड जो शीट है, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल दी गई है। अगर आप उस डाउनलोडेड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली एक्सेल शीट जो है वो ओपन हो जाएगी। इस शीट के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉलम है वो आपका 2025 की रैंकिंग का है। यहाँ पे आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से उनकी रैंकिंग को देख सकते हैं। इसके अलावा जो अगला कॉलम है वो बेसिकली आपकी इंस्टीट्यूशंस यानी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के नेम है। आप रैंकिंग के लिहाज से उन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी टॉप 50 में और टॉप 300 में कौन-कौन सी आती हैं। एक और इम्पोर्टेंट कॉलम ये है कि अगर आपको कंट्री वाइज़ जैसे हमने वेबसाइट के ऊपर फ़िल्टर लगा के सर्च किया था, यहाँ भी आप उनको सर्च कर सकते हैं, तो आपके सामने ये पूरी एक जो है वो कंप्लीट शीट बन जाती है कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यूएस के अंदर हैं और उनकी क्या-क्या रैंकिंग है और फिर आप उसके हिसाब से अपने एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम स्पेसिफिकली सिर्फ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को ही टारगेट करें, तो हम सिंपली यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे एक छोटा-सा ड्रॉप डाउन का मेन्यू यानी एरो बना हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो फिर जो है वो आपके सामने एक इस तरह की जो है वो पैनल ओपन हो जाएगी। उसके ऊपर आप सिंपली अगर यूनाइटेड स्टेट्स को लिखें, तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। बाकी सबको आप अनसेलेक्ट कर दें और सिंपली जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को यहाँ पे
टाइप कर दें, तो आपके सामने ये यूनाइटेड स्टेट्स के ऑप्शन है, बाकियों को आप अनसेलेक्ट कर दें और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स को ही रहने दें, तो ऑटोमेटिकली ये फ़िल्टर जो है वो अप्लाई हो जाएगा और आपके सामने सारी की सारी जो यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ही शो होंगी। तो आप ये देख सकते हैं कि अब हमारे लोकेशन के अंदर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ही नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप ये शीट जो है वो डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई करके बिल्कुल नीट और क्लीन बना सकते हो और फिर अपने टारगेट के हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम सिर्फ टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ को ही टारगेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास सिर्फ ये वाली यूनिवर्सिटीज़ ही मौजूद हैं, जिनके अंदर हम एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप टॉप 300 में जाना चाहते हैं, कैटेगरी 2 स्कॉलरशिप जो है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास ये वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये मौजूद हैं। इनके अंदर एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, तो फिर आप कैटेगरी 2 स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और आपको जो है $12,000 जो है वो ट्यूशन मिलेगी। बाकी जो आपका स्टाइपेंड है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, एयर फेयर है, जो बाकी पर्क्स हैं वो सब आपको सेम ही मिलेंगे कैटेगरी 1 स्कॉलरशिप की तरह ही, लेकिन सिर्फ ट्यूशन का फ़र्क है। तो इस तरह आप जो है वो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको आप सर्च कर सकते हैं और फिर उसके बाद जो है ऑनलाइन जाके यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन्स हैं, उनके क्राइटेरिया को सर्च कर सकते हैं और फिर एडमिशन्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो एचईसी ने कैटेगरी 2 स्कॉलरशिप के अंदर 2 डिफरेंट क्राइटेरियाज़ को रखा है कि अगर आप टॉप 300 जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर ओवरऑल रैंकिंग के तहत अगर एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, तो फिर भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इन केस ऑफ क्यूएस सब्जेक्ट वाइज़ रैंकिंग अगर आप टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, यानी 51 से लेके 100 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं सब्जेक्ट वाइज़ रैंकिंग में, अगर आप उनमें एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, तो फिर भी आप कैटेगरी 2 स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। तो क्यूएस सब्जेक्ट वाइज़ रैंकिंग के लिए भी हमें क्यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट के ऊपर ही आना पड़ेगा और यहाँ पे हम रैंकिंग की एक टैब देखते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट। सिंपली हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी, जिसको यहाँ आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज़ जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट दी गई है। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो इस कैटेगरी के अंदर यानी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में शामिल है, वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। इसी तरह आप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की जो फुल लिस्ट है वो भी देख सकते हैं। लाइफ साइंसेज़ एंड मेडिसिन की लिस्ट है वो देख सकते हैं। नेचुरल साइंसेज़ की लिस्ट है वो देख सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लाइफ साइंसेज़ एंड मेडिसिन की लिस्ट देखना चाहते हैं, तो हम सिंपली इस व्यू फुल लिस्ट के बटन के ऊपर या टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइफ साइंसेज़ एंड मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो यहाँ पे शो हो रही हैं। अब इसमें फिर वही मसला है कि यहाँ पे जो डिफरेंट कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं। तो अगर आपने यहाँ पे वही अगर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना है, तो आपको अप्लाई फ़िल्टर में जाके दोबारा से वही चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी। आपको अपना ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर रीजन जो है वो नॉर्थ अमेरिका है। इसी के साथ-साथ आप यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट के ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं और फिर उसको जो है नीचे जाके अप्लाई फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करें और आपको एक जो है नई वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स की ही शो हो रही हैं। तो अगर आपने इसी तरह अपनी सब्जेक्ट में टॉप 100 की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर करना है, तो फिर आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। हम इसका जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ पर पेजेज़ है, उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ एक ही पेज के ऊपर नज़र आ जाएँगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर मुझे लाइफ साइंसेज़ मेडिसिन में एडमिशन लेना है, तो मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग जो है वो लास्ट ऑप्शन है। क्योंकि इसके बाद जो अगली यूनिवर्सिटी है पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, तो वो 116 नंबर पे रैंक है। अब इसके अंदर भी वही एक्सेल शीट का एक फीचर मौजूद है, जहाँ से आप अपनी जो एक्सेल टेबल है या एक्सेल शीट वो डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोडेड सब्जेक्ट वाइज़ एक्सेल शीट को ओपन करेंगे, तो आपके सामने ये वाली शीट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि सब्जेक्ट्स को अगेन डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है और ये बड़ी इंटरैक्टिव शीट है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंटरेस्टेड हैं कि आपने लाइफ साइंसेज़ एंड मेडिसिन के अंदर ही एडमिशन लेना है, तो फिर आप यहाँ पे सिंपली आएँगे और यहाँ पे डिफरेंट जो है वो सब्जेक्ट्स भी दिए गए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आपका सब्जेक्ट नज़र नहीं भी आ रहा, तो फिर भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नई जो है वो एक्सेल की शीट जो ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर इंटरेस्टेड हैं, तो सिंपली आप वेटरनरी साइंस में हैं, तो अगर इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेटरनरी साइंस की शीट ओपन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जितनी भी वेटरनरी साइंस की यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में मौजूद हैं, वो सारी की सारी शो हो रही हैं। लेकिन हम अगेन चूँकि इंटरेस्टेड हैं, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना है, तो हम सिंपली यहाँ पे आएँगे, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू यानी फ़िल्टर को क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ये पैनल है, इसके अंदर आपने सिंपली सबको अनसेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप टाइप करें यूनाइटेड स्टेट्स, तो आपके सामने ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स शो होंगे। आप यूनाइटेड किंगडम को अनसेलेक्ट करें, सिंपली यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करें और तो ऑटोमैटिकली ये फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब आपके पास ये जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारी यूनाइटेड स्टेट्स की शो हो रही हैं। अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो बिलो 100 के अंदर ही रह के एडमिशन लेना है सब्जेक्ट वाइज़ के हिसाब से। तो फिर अगर देखें तो हमारी लास्ट यूनिवर्सिटी जो है वो भी 51 टू 100 यूनिवर्सिटी के दरमियान ही आती है। तो आपने इस कॉलम के अंदर देखना है और फिर जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ को जो भी टॉप 100 के अंदर आती हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है।
तो इस तरह आप जो है वो तमाम जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, उनकी रैंकिंग के हिसाब से सर्च कर सकते हैं और जो पाक यूएस नॉलेज कॉरिडोर का स्कॉलरशिप है या बाकी भी जो एचईसी के स्कॉलरशिप्स हैं, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी इस वीडियो में समझ आ गई होगी कि किस तरह आप डिफरेंट जो रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे टॉप 50 हो या टॉप 300 हो, उनको सर्च कर सकते हैं। फिर आप सब्जेक्ट वाइज़ उनको किस तरह शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और फिर अपने जो एडमिशन के लिए अप्लाई करने का प्लान बना सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे कि किस तरह आप शॉर्टलिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर ये स्कॉलरशिप जो है वो विन कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।